अखिलेश यादव जब आखिरी ओवर में कन्नौज के मैदान में उतरे तो इस मुकाबले को सुब्रत पाठक ने भारत बनाम पाकिस्तान का मैच बता दिया और कहा पहले नेपाल से जीतने में नहीं बल्कि मजा तो पाकिस्तान को हराने में आएगा। जिस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे कन्नौज की लड़ाई भारत पाकिस्तान पर आ गई है। जिस चुनाव से अखिलेश यादव अब तक दूरी बना रहे थे, परिवार के एक एक सदस्य को सेट कर रहे थे, उसी परिवार की सीट पर भतीजे का टिकट काटकर अखिलेश यादव ने खुद पर्चा दाखिल कर दिया और सुब्रत पाठक के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया। नामांकन की ये दो तस्वीरें सबसे रोचक और सबसे खास है, क्योंकि जिस सीट पर 2019 में सुब्रत पाठक ने डिम्पल यादव को पटखनी दी थी, उस सीट पर खुद अखिलेश यादव ने नामांकन के बाद जीत का दावा कर दिया है। और इसी दावे वादों के बीच कन्नौज की लड़ाई अब भारत पाकिस्तान पर आ चुकी है, क्योंकि अखिलेश के नामांकन के बाद बीजेपी से कन्नौज के प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने कहा, जब तेज प्रताप थे तो मुकाबला भारत वर्सेस नेपाल का था, अब जब अखिलेश है तो मुकाबला भारत वर्सेस पाकिस्तान का है। सुब्रत पाठक के इस बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। चुनाव है उसी प्रकार से अगर यहाँ पर अखिलेश जी किसी को भेजा ही था, तेज प्रताप को समझ में आ गया, उनको हमने पहले ही कहा था, लेकिन उनका घमंड था नहीं, हम किसी को भेज देंगे कन्नौज जीत जाएगा। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है, कोई भी वर्ल्ड कप हो। सांसद सुब्रत पाठक का बयान आया है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा, आप चुनाव में आए तब। देखो पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का न मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। दरअसल कन्नौज की सीट पहले अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के नाम की थी, लेकिन जब सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने का चैलेंज दिया तो अखिलेश भी मैदान में उतर गए, जिसके बाद यहाँ का मुकाबला और दिलचस्प हो चुका है। सुब्रत पाठक ने कहा भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है, तो अखिलेश ने कहा हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। सुब्रत पाठक ने कहा अखिलेश यादव डर गए हैं, तो अखिलेश ने कहा हम हर बॉल पर छक्का मारेंगे। जब सुब्रत पाठक ने कहा अखिलेश की हार तय है, तो सपा अध्यक्ष ने कहा चुनाव के बाद पता चलेगा। हालांकि अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर बीजेपी के तमाम नेता निशाना साध रहे हैं, तो चाचा शिवपाल यादव अखिलेश के समर्थन में पलटवार कर रहे हैं। हम लोग तो यही मान रहे थे कि श्री अखिलेश यादव जी ही कन्नौज से लड़ेंगे। अब जरा चुनाव में मजा आएगा, अब कमल खिलाने में मजा आएगा, भाजपा को जिताने में मजा आएगा और श्री अखिलेश यादव जी को हराने में मजा आएगा। 2019 का चुनाव श्री अखिलेश यादव जी स्वयं प्रत्याशी जरूर नहीं थे, लेकिन उनकी पत्नी जब प्रत्याशी के रूप में लड़ती हैं तो वह नहीं लड़ती हैं, श्री अखिलेश यादव जी ही लड़ते हैं। तो देखिए अखिलेश यादव वहाँ से कई बार जीत चुके, डिम्पल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है, तो ये तो देख लेना सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी। यानी अब उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट कन्नौज पर सबकी नजर टिक गई है, क्योंकि इस लड़ाई को नाम भारत बनाम पाकिस्तान का दे दिया गया है। अब इस मुकाबले में किसकी जीत किसकी हार होगी, इसके लिए इंतजार 4 जून तक करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कन्नौज से अखिलेश यादव के नामांकन पर मुलायम की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले सोचती थी कि केक वॉक की तरह कहीं से भी लड़ लेंगे और जीत जाएंगे, लेकिन मोदी जी के काम की वजह से समाजवादी पार्टी को समझ आ गया है कि अब बड़े नेताओं को ही उतरना पड़ेगा। पार्टी की बात और पीडी अलायंस और ये इंडिया अलायंस जो भी है, इनके बड़े नेताओं ने यह तय किया है
अब, क्योंकि उनको पता है कि वो मोदी जी से उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं नहीं बोलूँगी, डर है, भय है। तो अब वो सारे बड़े नेताओं को अपने उतार रहे हैं चुनाव में। और पहले जो माना जाता था कि भाई केक वॉक की तरह जीत जाएंगे, हम कहीं से भी लड़ जाएंगे, हम जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जबकि मैं तो ये कहूँगी कि आदरणीय नेताजी यानी मुलायम सिंह जी, जो मेरे ससुर भी हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारी सीट्स सेफ मानी गई, क्योंकि उन्होंने अपने दम पे और अपने पीपल्स कनेक्ट की वजह से वो उस पे मेहनत करके उन सीट्स को बड़ा सेफगार्ड बनाया। पर उन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने वर्चस्व स्थापित किया है, कमल का फूल उन सीटों पर भी खिला है। तो मैं ये कहूँगी कि ये सारे जितने अलायंस वाले लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग, ये लोग अब यह तय कर चुके हैं कि मोदी जी को हमें अगर जो है हराना है या हमें जो है इस तरह से करना है कि जो है कहीं उनके मुकाबला हम कर सके, तो हमारी सीनियर लीडरशिप को उतरना पड़ेगा। उस तहत जो है इन्होंने भी अपना नामांकन भरा है। और दूसरी बात है, कभी चेंज करना, कभी पार्टी टिकट बदल रही है, कभी फिर दे रही है, कभी कुछ कर रही है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मुझे लगता है कि जाने की आवश्यकता नहीं है। और जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत सजग है, और वोटर हमारा बहुत समझदार है। तो सुना आपने अपर्णा यादव को। इधर सुब्रत पाठक के नॉमिनेशन में मौजूद मंत्री असीम अरुण ने कहा कि कन्नौज का चुनाव एक तरफा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना खरगोश से की। असीम अरुण ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कछुए की चाल से पहले ही चल रहा है, अचानक खरगोश की एंट्री से चुनाव प्रभावित नहीं होगा। तो देख रहे हैं जब अखिलेश यादव खुद अब मैदान में आ गए हैं जी, जो पार्टी, जो प्रत्याशी अंतिम दिन तक न तय कर पा रहा हो कि उसको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, एक तरफ वो है। दूसरी तरफ सुब्रत पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, हमारे पिछले 10 महीने से हम कछुए की तरह धीरे धीरे काम कर रहे हैं। आज एक खरगोश आया है जिसको लगता है कि अंत में खरगोश की तरह उत्पन्न होके दौड़ में शामिल होकर जीत जाएंगे। तो ये तुलना सबके सामने है। और किस मुंह के साथ अखिलेश जी आज कन्नौज में आ रहे हैं, आने से पहले सबसे पहले माफ़ी मांगे सभी महिलाओं से, सभी अनुसूचित जाति के भाइयों से, सभी पिछड़े लोगों से। आपने बाबा साहब का अपमान कन्नौज में क्यों किया था? आपने जितने भी जिले किसी ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिला के नाम पे थे जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, उनके आपने नाम क्यों काट दिए? सहारनपुर में मान्यवर कांशीराम जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज था, आपने क्यों नाम काट दिया? पहले इन चीज़ों की सफाई कन्नौज चाहता है, पूरा उत्तर प्रदेश चाहता है, तो अब चुनाव में उतरें। इस सवाल को हम लोग बार बार रखते रहे, लेकिन आज तक अखिलेश यादव जी के पास, सपा के लोगों के पास इसकी सफाई नहीं मिली, मिल भी नहीं सकती है। और सफाई तो कन्नौज की जनता देगी। इनको सफा करके, पहले भी सफा किया, इस बार पूरी तरीके से सफा कर दिया जाएगा। आपने खरगोश से तुलना की है, तो खरगोश की चाल से तुलना की है या खरगोश जैसा जो एक वो है उससे आपने तुलना की है? खरगोश की चाल से भी और खरगोश के दिल से भी। खरगोश बड़ा सुंदर प्राणी होता है, खरगोश कहीं बुरा न मान जाए, लेकिन जो व्यक्ति अंतिम दिन तक न तय कर पा रहा हो कि चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है, सुब्रत जी के खिलाफ उनको उतरने में पैर कांप रहे हों, अपने भतीजे को 3 दिन पहले उतारा था, अब उतारा, ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि बहुत कमज़ोर दिल है। पर किंतु कोई बात नहीं, अब आइए, स्वागत है। चाहे तेज प्रताप लड़ते, जिनको कन्नौज में कोई जानता नहीं था, चाहे अखिलेश जी लड़े, कोई भी लड़े, भारतीय जनता पार्टी लाखों से जीत रही है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।